टिकट मिलते ही एक्शन में बाबा बालकनाथ। ले लिया कांग्रेस को सत्ता से हटाने का प्रण। कहा कांग्रेस की होगी दुर्गति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर अपने सभी पत्ते खोल दिए। यूं तो इस लिस्ट में 41 लोगों के नाम शामिल थे, लेकिन चर्चा उन 7 सांसदों की हो रही है जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इन्हीं 7 सांसदों में से एक नाम है बाबा बालकनाथ, जो अभी अलवर से सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें तिजारा की सीट से इन विधानसभा चुनावों में उतारा है। अपनी हिंदूवादी नीति और सन्यासी होने के चलते हमेशा ही बालकनाथ सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में अपने साथियों की गिरफ्तारी से नाराज होकर गुस्साए बालकनाथ थाने में घुस गए थे और डीएसपी को ही धमका दिया था। वैसे तो योगी होने के नाते वो हमेशा ही शांत रहते हैं, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो किसी को नहीं बख्शते। टिकट मिलते ही बाबा बालकनाथ एक्शन मोड में आ गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी का धन्यवाद किया, और वो भी बेहद शांत स्वभाव में। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी वो हैं राजनीतिक जीवन में, वो पार्टी की वजह से है, क्योंकि निजी जीवन में वो एक सन्यासी हैं। पार्टी ने उनके राजनीतिक जीवन को धार दी, लेकिन यहाँ उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। सबसे पहले आप सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से पार्टी का धन्यवाद किया। राजस्थान के परिवेश में बात यही है कि पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया, हम जो कुछ हैं आज राजनीतिक पद पे जो कुछ हम पार्टी की बदौलत है। हमारी व्यक्तिगत कोई पहचान मेरे तो जीवन में वैसे भी नहीं है। संत होने के नाते मैं सेवा के रूप में यहाँ पर संत परंपरा में जुड़ा हूँ, लेकिन इस मठ के कारण ही मेरी पहचान है, और राजनीतिक जीवन में पार्टी के कारण है, मठ और पार्टी के कारण है। तो जैसा पार्टी का जो आदेश है उस भाव से, पूरी मन से और भाव से और पूरे जोश और ऊर्जा से चुनाव को लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत समर्पित पार्टी को करेंगे, और जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए निस्वार्थ रूप से उनकी सेवा को, क्योंकि हमारा तो ध्येय उनकी सेवा करना है और यही हमारे जीवन की तप साधना है। हम पार्टी की सेवा के लायक है, ये हमारा सौभाग्य है। इससे बढ़िया और इससे अलग कोई बात मैं नहीं जानता कुछ हो सकती है। कोई व्यक्ति को पार्टी जिम्मेदारी देती है किसी कार्य की, आपको एक कैंडिडेट बनाकर पार्टी अपना विश्वास कर आपको भेजती है, तो हम सौभाग्यशाली हैं। और क्यों दिया है, क्या दिया है, इसका विषय ही नहीं है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने इस योग्य हमें समझा, और हम जनता की सेवा करने के भाव से जो हमने संकल्प लिया वो हमारे को एक पार्टी के माध्यम से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके बाद जब रिपोर्टर ने बालकनाथ से पूछा कि कांग्रेस जीत की हुंकार भर रही है और लगातार दावे कर रही है कि इन चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी, इस पर आपका क्या कहना है? बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस की और भी ज्यादा दुर्गति होने वाली है इन चुनावों में, और सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां कांग्रेस की दुर्गति होगी। कांग्रेस का तो दावा सब जगह से फेल है। फिर वर्तमान में कांग्रेस तो अब देखना कि आप उसके आने वाले समय में और इतनी दुर्गति होने वाली है। जो व्यक्ति सनातन के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। अब चलिए जाते जाते आपको सुनाते हैं कि बालकनाथ ने राजस्थान में और उनके विधानसभा तिजारा में चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, इसे लेकर क्या कुछ कहा और कांग्रेस पर किस तरीके से निशाना साधा है, वो भी आपको सुनाते जाते हैं। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ ही ये भी बताएं, चूंकि अब राजस्थान में ये मांग भी एक धड़ उठा रहा है कि बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाए। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 वर्षों का शासन रहा है, इसमें क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी गई। मतलब एक महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम बाजार में घुमाने जैसी ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान में घटती है, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान की सरकार वहां पर सरकार में रहने के लायक नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था उनका कार्य है। अगर कोई ऐसी मानसिकता का व्यक्ति भी सामने ऐसी विचार भी करता है तो वो तभी कर पाता है जब वहाँ पर उस कार्य को करने का कुछ उसकी व्यवस्था हो, या उसका कुछ ऐसी व्यवस्था वातावरण वहाँ दिखता हो। तो वातावरण जैसा इन लोगों ने बनाया, गुंडों को संरक्षण देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, भिवाड़ी के अंदर, तिजारा के अंदर तो इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके। वहाँ पर आए दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित जनता को किया गया, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, किसानों के साथ धोखा हो, युवाओं के साथ धोखा हो, विकास की जहां बात करेंगे तो विकास का कहीं कोई हाल नहीं राजस्थान में। तो इन सब विषयों को संज्ञान में लेते हुए
और इन सब विषयों की जानकारी जनता के बीच में है और जनता आतुर है उस दिन के इंतजार में जब मतपेटी में वो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और एक बड़ा आने वाले समय पर एक बहुत बड़ी विजय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को होगी।